यूट्यूब चैनल ओम तीर्थ दर्शन में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार स्वागत अभिनंदन है। आज की कथा में शिवजी के 19 अवतारों का रहस्य का वीडियो दिखाया जाएगा। निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो चैनल को अधिक संख्या में देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। कृपया करके सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम एक से एक अच्छे वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहें और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। इन्हें शिव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। शिव अनादि व सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार पर है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है लेकिन हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। हिंदू धर्म में शिव प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय मृत्यु पर विजय पाने का, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महाराष्ट्र, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, ईवानैन तीसरे नैन वाले, शशि भूषण आदि भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत दूर करने वाला अर्थात दुखों से को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। भगवान शंकर का पहला अवतार शरभ। इस अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग, हिरण तथा शेष शरभ पक्षी पुराणों में बताया गया है। 8 पैरों वाला प्राणी जो शेर से भी शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया तथा लिंग पुराण में शिव के सर्वभाव अवतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिवजी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने सर्व अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देख सर्व रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ और नरसिंह को लपेट ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। मानव जीवन में भगवान शिव के पिपलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से संभव हो सका। कथा है कि पिपलाद मुनि ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल में गिरने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश में गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात का क्षमा
किया कि शनि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार में कथा इस प्रकार है। शैलाद्र मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शैलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शैलाद ने आयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शैलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद मुनि भूमि जोतते समय शैलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शैलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी स्वर्ग हो गए। मारुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर शंकर भगवान को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इस वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के 5वां अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर सात्विक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा यह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। इस विषय में एक श्लोक प्रचलित है। अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय ये 8 अमर हैं। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा नर्मदा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बता सकते। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी इस यज्ञ में आई। जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोध में आकर पर्वत के ऊपर पटक दिया।
उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। तो श्रोताओं, कथा इस प्रकार है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शंकर का सातवां अवतार गृहपति। इसकी कथा इस प्रकार। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानगर नाम के एक मुनि थे। उनकी पत्नी सुचिस्मती रहती थी। सुचिस्मती ने बहुत समय तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ गए। वहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश के समय के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव जी की पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिस्मती के गर्भ में अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिस्मती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं कि पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि आत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से और 8 तप किए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय भगवान उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। शास्त्रों में इसका उल्लेख प्रचलित है। आत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। शिव गणों के अनुसार देवताओं और दानवों को अमूल बांटते हुए विष्णु जी ने मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीरपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वानरराज केसरी की सप्त ऋषियों ने उस वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वानरराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। हनुमान जी को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का परम सेवक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में श्री राम ने यह भी कहा है कि यदि हनुमान न होते तो वे सीता जी को प्राप्त करने में बहुत परेशानियां उत्पन्न होती। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्होंने वहां 10 बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियों
को दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों के ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। इससे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और वहां रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अर्बुद्धाचल पर्वत के समीप शिवभक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात बिताने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम कर लेने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। सुबह आहुक और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में के महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्धे द्वे श्री 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का 12वां जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए। नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब यह पता चला तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि यह यज्ञपरायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ व अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अभिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उन्हें अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्रद्धेय देव ने कहा वह पुरुष शंकर भगवान हैं। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। भगवान शंकर के अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उनका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहे। क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ जड़ हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। श्रोताओं, वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए आधा वीडियो कल प्रसारित किया जाएगा। ये 13 अवतार तक आपको वीडियो सुनाया गया है। कृपया करके वीडियो देखकर
कमेंट दें और कमेंट के साथ सब्सक्राइब करें। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की।